ध्यान सुनो, निकाल दिए उधर, चल गया। रखो एगो खोल करके डायग्राम दिखाएंगे सब बात। टेलीग्राम सिंपल खोल करके। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर का नाम मैटर है, पदार्थ है। अभी जहाँ से बनने शुरू किए थे ना, नाम नहीं लिखना भूल गए। चैप्टर का नाम क्या था? पदार्थ, मैटर। क्योंकि हम लोग पदार्थ बारे में पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर का नाम काफी हम देते हैं हेडिंग पदार्थ। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, समझ में आएगा ना। तो उस पदार्थ में अब पढ़ेंगे, यहाँ से प्रेशर पढ़ेंगे, फिर पास्कल पदार्थ पढ़ेंगे। हाँ, चालू किए न, चालू है, चालू है, चालू किए न, चालू है। अभी नाम नहीं पढ़ा था चैप्टर का, यही पास्कल बाबा। ठीक है, चलो। दाब क्या होती है? यात्रीगण शांति बनाए रखें, फायदा होंगे आप लोग को। दाब चलो बताओ, ऊँट कैसे चल पाता है अथी में? हल्ला मत करो, शांत रहो। हम ये पूछना चाहते हैं कि अथी जो है तुमसे पूछ रहे, तुम ही से, क्योंकि तुम ही पढ़ने में हो। जैसे रेगिस्तान का जहाज, शांत रहो, देखना पवन से, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? अब तू चलो, ऊँटवा काहे एकदम कूदक कूदक के चलता है, घोड़वा नहीं चल पाता, इसमें कारण बताओ। तू सिर्फ कारण कहेगा और कोई नहीं। क्या पैर, क्या पैर? हम भी ले लेंगे। हाँ तो बोलो, घोड़ों का तो पैर है नंबर। गद्दीदार नहीं होगा क्या गद्दीदार? गद्दीदार होने से क्या फायदा होगा? लोग बेवकूफ बनाते हैं तुमको। गद्दीदार होने से क्या फायदा? ऊँट चल पाता है ना बढ़िया से, घोड़ा नहीं चल पाता, क्यों? उसका पैर। हाँ शांत रहो, हाँ बोलो। अब तुम ही से पूछेंगे पहले, क्या गद्देदार? गद्देदार होने से क्या फायदा? उसमें फायदा होता है कि दाब जो है ना सर, दाब बढ़िया से लगा पाता है। दाब बढ़िया से लगा पाता है, बेवकूफ वाला को कम नहीं लगा पाएगा, कम लगाता है सर। याद था थोड़ा भूल गए। वो भी हर सब जमीन पर कहाँ से चलता है? जल्द बालू। देखा, आएंगे जवाब देंगे तुम्हारा। कहाँ का क्वेश्चन लाते हो? लगता है कि डिब्बा में क्वेश्चन बंद किया, अब महकता है ना क्लास में। सर उलम्बवत है, हल्ला बंद करो, अमवत लंबवत करता है। नहीं बोल रही सब। दाब का ऐसे मतलब पास्कल होता है। खोल कर रखो ना जी, तो फिगर सब कैसे दिखाएंगे तुम लोग? छेड़छाड़ कर रहा था इसलिए। उसको तो पढ़ने का मतलब है ना, सोच रहा कि पैसा हो गया कोचिंग पढ़ाएंगे। दाब का तो सुनो ना बढ़िया से, पढ़ने का मन नहीं है तुमको। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दे दिए वहाँ पे खाली बगला तरह। दाब कैसे माहौल शांत करो, डिस्टर्ब करोगे तब नहीं पढ़ाएंगे हम, समझ में आएगा ना। बोलने में एनर्जी लॉस होता है, वैसे 2 घंटा बोले हैं पूरा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, समझ में आएगा ना। ये दाब का होते हैं परिभाषा, ठीक है ना। सुनो, इसके बाद दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है? P बराबर होता है फार्मूला F/A, यानी कि प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया होते हैं। दाब कौन मात्रक है? सदिश है। कौन राशि सदिश है, सदिश है? दाब सर सदिश है दाब। देखिए सर, ये सदिश कैसे सदिश है? सदिश का कि परनोद जो है अथी है, परनोद वही फोर्स मतलब परनोद बटे क्षेत्रफल ना होता है इसका। तो इसीलिए क्या होंगे? सदिश है, अदिश है, अदिश है, इसलिए तो बताएंगे कारण। दाब कौन राशि है? अदिश है। एग्जाम आएगा तो क्या मारोगे? सदिश। दाब एक, हाँ एक कोई बोल देता आंसर, पूछते हैं कि दिमाग बताए तो कोई आंसर बोल देते। दाब जो लगाते हो ना, इसमें कभी दिशा बताते हो, सीधा दाब दिए दिशा बताते हो। सही होता है। उसको टैप लग मुँह से तो उसका हल्ला बहुत करता है। लीड भौंको, भौंके नहीं, भौंक दो। हाँ, दाब एक अदिश राशि है, समझ में आ गया ना। देखो, दाब का ऐसा मतलब पास्कल होता है, तो 1 पास्कल बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा फार्मूला? बल का न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आता है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है 1 पास्कल बराबर। यहाँ पर जो है, जहाँ P बराबर दाब, A बराबर बल, F बराबर बल, B बराबर दाब, A बराबर बल, A बराबर क्षेत्रफल, एरिया हो जाएंगे। ये वाला बात हम लोग कर दिए हैं। और दाब एक अदिश राशि। अब चलो यहाँ से हम लोग समझते हैं आखिर ये क्या है पढ़ाया। सब तो जानते करता था फार्मूला। दाब बराबर बेटा क्या होती है, सबको पता है, गांव के बच्चा को पता है, बुढ़ियों को पता है। आखिर फिर क्या हम पढ़ा रहे हैं, सुनो यार। फादर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन याद कराए हैं आज लोग को। P बराबर बट्टा क्या होता है, समझ में आ गया ना? ए। अब यहाँ से देखो,
एगो ये है लीड है, समझ लो कांटी क्या है ये क्या है, ये कांटी है। ये एगो क्या है, कांटी है। और ये एक सरफेस है, हम कांटी गाड़ना चाहते हैं, समझ में आ गया ना। तो कैसे कांटी गाड़ेगा, काहे इधर से काहे नहीं गाड़ेगा, इधर से काहे ना, हम इधर से गाड़ेंगे। लोल जिधर से उधर नहीं तो क्या नियम प्रूफ करो, फिजिक्स क्या कहता है, ये बोलेगा इधर से क्यों, इधर से नहीं धसेगा, धसेगा, बस धसेगा, ठीक है, देखिए धसेगा ठीक, शिवम बोले लेकिन इसमें क्या हो सर, शेप इधर से बनाया हुआ है, मतलब जाने के लिए, इसलिए वो ज्यादा अरे राय तो सुनेंगे ना क्या कह रहा है समझ में, तू कहेगा यार अपने आप होशियार बोलता रखो, इसीलिए बोले है कि इधर लोल बना, लोल बने, ये तो सब जानता है, हमको नहीं दिखता लोल बना जाए। फिजिक्स क्या कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे में जोनी लेबर मारता है ना ऐसे कंट्री, देखा नहीं कभी तो मार रहा है, देखा ना फिल्म में, आगे को सोच के मारा होगा ना, समझाओ उसको, फिजिक्स समझाओगे ना, उसका दिमाग हाँ नहीं देखा फिल्म जोनी लेबर मारता है ना कंट्री, आदमी कपा एगो मूवी देखे तू कपारे में मारता है कंट्री, कहता है तू ही है। चलो ठीक है सुनो, देखो प्रेशर जब हमको घटाना बढ़ाना होगा, प्रेशर क्या करना होगा, घटाना बढ़ाना होगा, तो बल को कांस्टेंट रख करके समझना। यहाँ से ये अभी समझाएंगे ना, पास्कल लॉ इसी पर आधारित है, पास्कल लॉ इसी समझाएंगे, यानी कि प्रेशर घटाना बढ़ाना होगा, तो फोर्स को कांस्टेंट रख करके हम लोग एरिया क्या करेंगे, घटा देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे घटा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बल उतना ही है, बल क्या होंगे उतना ही होंगे। अब ये जो कांटी है, तो कांटी के इस लोड का मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होंगे, अधिक होंगे, तो बल 10 न्यूटन का ही है। अब तू बताओ, यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि बल है मेरा 10 न्यूटन का, बल 10 न्यूटन का है, एक कंडीशन में एरिया अपना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 एरिया दूसरे कंडीशन में एरिया कितने हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रेशर निकालोगे तो एक निकालोगे F/A1 निकालोगे ना बटे A1, तो F/A1 10 बटा क्या होगा 1, यानी कि प्रेशर कितने हो जाएगा 10 पास्कल प्रेशर हो गया, समझ में आ गया ना। मान लो इसको A1 का, इसको P1 कह दो, P1 कह दो, और दूसरा वही प्रेशर F/ क्या होगा A2 होगा, तो उस कंडीशन में 10 बटा कितने हो जाएगा 2, तो P2 बराबर कितने पास्कल हो जाएगा 5 पास्कल। देखो अब समझना इस चीज़ को ध्यान से, देखो निकाल दिया ना, फोर्स कितना न्यूटन मारे हैं 10 न्यूटन ही, एक और एरिया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है 1, और दूसरा बार 2 है, तो इसमें देखो प्रेशर क्या है ज़्यादा, इसमें प्रेशर क्या है कम है, प्रेशर अधिक होगा और प्रेशर यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर अधिक प्रेशर कम क्यों आई है, क्योंकि एरिया इसका क्या है कम है, एरिया क्या है कम, एरिया प्रेशर कम, एरिया देखो ना कम है तो ना प्रेशर अधिक आया है, इसका एरिया क्या है ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर क्या आया है कम आया। इसीलिए कांटी जब ठोकते हो दीवार में, इसका एरिया क्या है एरिया कम है, इसीलिए लोग इधर ठोकते हैं, ताकि एरिया कम है, आप फोर्स लगाएंगे तो अधिक मारेगा उस पर प्रेशर, ताकि अंदर चले जाएगा सही तरीका से, अंदर जाने में उसको दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए लोग बनाया जाता है कांटी में, पास समझ रहे हो ना। इधर से ठोकते इधर एरिया क्या है अधिक है, जाएगा इधर से भी जाएंगे, इधर से एरिया क्या है अधिक है, तो प्रेशर क्या होंगे सेम फोर्स पर, अधिक मेहनत करना पड़ेगा, अधिक बल लगाओगे तब जाएगा, इस कंडीशन में अधिक मेहनत करना, वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को। तो इसी कारण से कांटी ठोकते हैं, ऐसे बस ऐसे हम लोग नहीं ठोकते हैं, इन्हें कहना लोल है, तब ऐसे करना पड़ेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है कम है, फोर्स लगाइएगा ना तो आसानी से चलेगा। दूसरा बात, ऐसे ठोकते हो ना तो अगल बगल मटेरियल को उतना डिस्टर्ब हो नहीं करते हैं, ऐसे ठोकोगे ठोका तो जाएगा लेकिन उतना मटेरियल तोड़ ताड़ के रंग कर देगा सबको। एगो कांटी ठोकना दवाल में, जिस कांटी में लोल बढ़िया से नहीं होता है, ऐसे निकल थोड़ा सा होता है, देखा होगा कांटी में एगो कांटी होता है ना साजी, एगो कांटी होता है ना इस प्रकार से, ऐसे कांटी आता है ना एगो जिसमें खतरे लोल का, इसमें उसको ठोको पता चल जाएगा तुमको, या तो इसी को नो तोड़ दो इधर वाला अंगूठी को तब ठोको, मतलब समझ गया ना ऐसा क्या होती है, क्या बात आसान तो फिर क्या बताएंगे, इसी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे, छोटा के साथ पर क्या सॉल्व होते हैं। आज आर्किमिडीज छोटका एक्सीडेंट किए थे, आज उसके साथ पर जहाज तैर रहा है ना समुद्र में, सोचो तैर रहा है ना, और बहुत खोज किए थे आर्किमिडीज सिद्धांत, बहुत सारे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ोगे इस बारे में अच्छे तरीके से, ज़्यादा पेपर है इस पर है, एगो फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत कुछ पढ़ोगे उसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड के बारे में पढ़ा जाता है। अच्छा फ्लूइड मतलब क्या होती है, तरल मतलब बहने वाला, उसमें द्रव भी आएगा उसमें गैस भी आएगा, जो भी पदार्थ बह सकते हैं फ्लो कर सकते हैं उसे फ्लूइड कहा जाता है, और उसका मैकेनिक्स मतलब बल लगने वाला, फोर्स लगने, इसलिए उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, बल लगने वाला मैकेनिक्स आने वाले समय समझ आ गया ना। चलो ठीक है, अब देखो इतना पढ़ लिया, अब हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं जैसे रेगिस्तान वाला करना चाहते हैं। अब देखो यानी कि
जब तुम क्या करते हो, प्रेशर को बढ़ा देते हो, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, एरिया क्या करेंगे, घटा देंगे, उस कंडीशन में क्या होती है, उस कंडीशन में आराम से चीरना दिक्कत आसान हो जाएगा, काटना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उस शरीर में चुभन होगा, मतलब चुभेगा, इस प्रकार से गड़ना, आसानी से गड़ जाएंगे, इस प्रकार की बात होती है। जब प्रेशर क्या करोगे, बढ़ाएंगे। एरिया घटा करके, बल उतना ही है। जैसे सब्जी काटते हो चक्कू से, चक्कू में धार होता है तो भैंस काटता है ना, और चक्कू में नहीं होता धार तब काटते हो, जोर से मतलब प्रेशर भागो चक्कू दूसरा लड़ने काटेंगे, दूसरा बढ़िया चक्कू ला खाते हो ना, इससे धार रहेगा बढ़िया, तो एरिया का क्या रहेगा, कम रहेगा, पूरा एकदम कम, बहुत कम एरिया रहेंगे, तो कम फोर्स तो बढ़िया सब्जी खटाखट कटेगा। और धार रहेगा मुरझायल, तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा तुमको, अधिक लगाना पड़ेगा, दबाव अधिक मारना पड़ेगा, तब तुम इस कंडीशन में कटेगा। इसी कारण से एरिया कम करके मिनिमाइज करके हम लोग कम कर लेते हैं, समझ में आ गया ना। यदि हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को यदि हम लोग एरिया यदि डाल देते हो बेसी, एरिया दे देती है बेसी, अब देखो एरिया कम होने का फायदा भी है तो घाटे भी है, कहीं फायदे हैं तो कहीं क्या है, घाटे हैं। कील ठोकने में क्या है, फायदा है ना, कील क्या करते बढ़िया तरीका से ठोक देते हो। घाटा कहाँ है, एरिया उससे भी घटा करेंगे। यहाँ एरिया क्या है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कमेंगे, एरिया अधिक तो प्रेशर क्या होंगे, कमेंगे। और रेगिस्तान में ऊँट का चलना इसी प्रिंसिपल पर आधारित है, पढ़ाते हैं अभी। रेगिस्तान में ऊँट का चलना, चलो जैसे कि अब चलो ये रेगिस्तान है, ये क्या है, ये रेगिस्तान है ना, और ये मान लो हॉर्स का पैर फुट है, और ये हॉर्स का है, ये किसका है दोनों, ये हॉर्स का है पैर का फुटिंग, घोड़ा का है। और ये भवगर किसका है, ये केमल का है, ये किसका है, केमल मतलब ऊँट का, दोनों ये केमल का है। अब देखो मान लो दोनों ने, देखो दोनों लगाया है, मान लो फोर्स दोनों लगाया, कितना फोर्स, 10 का, यही एग्जाम्पल 10 लगाया है। किसका एरिया कम है, हॉर्स का एरिया क्या है, कम है। एरिया का मतलब प्रेशर क्या होगा, अधिक हो जाएगा ना, अधिक हो जाएगा तो पेनेट्रेट करेगा। अभी देखा ना तूने, एरिया कम होगा, एरिया ज़्यादा कम होगा एरिया तो क्या होगा, बालू में उसका पैर धस जाएगा, उठाएगा पकड़ के फिर देगा, फिर उठाएगा फिर देगा, बड़ा तकलीफ होगा बेचारा चलने में, परेशान हो जाएगा, बेसी अधिक कम वर्क करना पड़ेगा, उसको थक जाएगा। लेकिन ऊँट उसका पैर क्या है, गद्देदार है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उतना फोर्स लगाएगा, एरिया उसका क्या है ज़्यादा, तो प्रेशर उसका क्या होगा, कम जाएगा। और कम जाएगा प्रेशर तो उसका प्रेशर कम जाएगा, यानी कि उसका पैर बालों में नहीं अंदर जाएगा, ऊपरे में रहेगा, क्योंकि उसका एरिया क्या है, बड़ा एरिया है ना, समझ रहे हो ना। और इस कारण से आसानी से वो खुदक करके आसानी से चलेंगे, बात समझ रहे हो ना। हम लोग जब चलना होगा ना बालू में, तब तुम लोग क्या करोगे, देखे हो जब राजस्थान कभी जाओगे ना, तो वहाँ स्पेशल शू देता है पहनने के लिए, तुमको जूता देगा पहनने राजस्थान में चलने के लिए। वो जूता क्या होता है, क्रॉस एरिया जूता क्या होता है, बड़ा होता है क्रॉस एरिया जूता का, बात समझ रहे हो ना। तू लोग पढ़ा होगा कौन क्लास में, वो पढ़ा होगा घुमंतु भोटिया, देखे हो कभी ऐसा, नहीं पढ़ा घुमंतु भोटिया, चलो वो सब नहीं है। अब 5वीं-6वीं क्लास में पहले था ना, नहीं पढ़े हो, किताबें सब चेंज हो गया। अच्छा पहले घुमंतु भोटिया था, तो उसके फिगर में देखते थे कि बड़का बड़का जूता का होता था सोल, बढ़िया कपड़ा एकदम। उस लोग जानते हो रेगिस्तान आदमी गर्मियों में पहनेगा मोटा मोटा कपड़ा, पर जानते हो कभी, जो खास प्योर रेगिस्तान रहता है। ऐसा क्यों, मान लो रेगिस्तानी एरिया है, टेम्परेचर तो कहने वाला बढ़ना नहीं है, ताप उधर क्या होती है काफ़ी ज़्यादा। अब मान लो बालू इलाका में तुम्हारा घर है, तो बालू को उड़ाता है, रेगिस्तान में सुना होगा, बालू का उड़ा करके पहाड़ इतना ढेर जमा कर देता है। आज देखेगा ढेर यहाँ कल उड़ा कहीं और ले गया, उसको पूरा ढेरिए उठा करके, ऐसे होती है रेगिस्तान इलाका में। उसको कुछ नाम जोग्राफी में कहा जाता है कि ये ऐसे कुछ बनना कहा जाता है, याद नहीं है। इस इलाका वहाँ क्या होती है, हवा चलता है काफ़ी फास्ट, गाछ वृक्ष है नहीं, तो हवा को रोकने वाला कोई नहीं है। गाछ वृक्ष जब नहीं होंगे ना, तो खुले मैदान में हवा की स्पीड काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है, समझ रहे हो ना। अच्छा देखो ध्यान से, विंडो कैसे बनता है पता है किसी को, हाँ, वहाँ गर्म हवा हो जाती है, गर्म हवा होती है, इसलिए ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, इसलिए चारों तरफ से प्रेशर कम होता है, बीच में। हाँ बीच में प्रेशर क्या होंगे, उधर प्रेशर क्या होते हैं, तो सब तरफ प्रेशर आएगा उसको भरने के लिए, समझ रहे हो ना। तो ऐसा रेगिस्तान में विंडो खूब होते रहता है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी दिन का हीट होंगे अधिक। तूने पढ़ा होगा टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर कैसे घटता बढ़ता है, पढ़ा है ना, पढ़ाई थी वहाँ पर, उस प्रकार से घटना होती है। तो वहाँ पर क्या होती है, आदमी सब जो चलता है ना, वहाँ का आदमी सब तो गर्मी में चिड़िया का कपड़ा मटका उनका पहन कर, क्यों
कमल इतना आता मोटा, नहीं पीनेगा जिंदा नहीं रहेगा। वो गरम गरम हवा लगता है, खपरी में खोल रहा है, उड़ा उड़ा के मारता, शरीर में मारेगा, शरीर पे बैठेगा, चमड़ी की हाल करेगा सोचो तुम, नहीं देगा, हालत खराब कर देगा लोग को, पक सीज जाएगा चमड़ी, जिसमें देख खा सकते हो फिर उसमें। इसीलिए वो लोग मोटा मोटा कपड़ा पहन के चलते हैं, आदत वो लोग को बना हुआ है, मोटा मोटा कपड़ा पहन के चलेगा। गर्मियों में लोग कपड़ा पहनता खूब, देखता होगा तो ऊँट वाला आता है ना, दुनिया का कमल वो उसके पास आता है, भटिया उठिया, कभी देखे हो? आदत बनल उसको है, वही कारण से ऊँट वाला कभी आता है, देखता होगा दुनिया का अलाय बलाय कमल पकड़ के आदत लगा भटिया पकड़, यही कारण से शुद्ध अथी का रहता, बहुत खतरनाक रहता है ना। लंबो खूब रहेगा लोग, देखते हो ना, कभी हट्टा कट्टा रहता है पूरा वो लोग, कभी देखे हो कमल कपड़ा देखना, कत्ते वाला कपड़ा पहनेगा, पूरा कपड़ा वो लोग पहनेगा यहाँ तक, आपने टी शर्ट पिन कराएगा, पूरा कपड़ा लोग पिन करता है। एक राजस्थान में ऐसे होती है, वो लोग का कल्चर ही वही है, पगड़ी बनेगा पूरा ताकि धूप का मारने मारे, इस प्रकार से लोग आते हैं कर करके, इसी कारण से। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। तो रेगिस्तान में ऊँट क्यों चल पाता है, सबको समझ में आ गया ना, क्योंकि उसके पैर का एरिया क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए उसमें चुभेंगे नहीं। अब शांत रहो, जैसे शिवम है, जैसे कहीं से 50 लाख टका लगा, डोनाल्ड ट्रंप का गाड़ी था, 2 दिन ले लिए लोन पर, पैसा लिए, दे दीजिए, शिवम गाड़ी बिठा दिए, चला गया राजस्थान में चलाने गाड़ी, कहाँ चला गया, कहा फिर गाड़ी उड़ाते खब हैं, गाड़ी फंस गया, अब क्या करेगा तो शिवम बताओ, निकालने के लिए कोई बीच में फंस गया, अब कोई आने वाला नहीं है, मोबाइल के बाद मेरा पूछेंगे गाड़ी कैसे निकालोगे, निकालेंगे सर। हाँ उसमें वहाँ पे बड़ा बड़ा उसमें अथी लगाना पड़ेगा। कौन सी, कुछ नहीं है, बीच धार में कहाँ से आएगा, बीच रेगिस्तान में कोई नहीं है, तुम्हारे साथ में अकेले हो, एगो राहुल साथ में दे देते हैं, चलो खेलने के लिए। राहुल को कहेंगे आगे तुम उठाओ, नहीं उठेगा, हमें कोई से बताओ। तो हम बोले सर, हाँ। इसमें अथी लगा देंगे, कौन सी, कोनो तो लगा देंगे। एरिया बढ़ा देंगे चक्का का, कैसे बड़ा कुछ तुम्हारे यानी हवा पास निकाल देंगे है, इसका। अवरी पकड़ा, हवा की करेगा, हवा निकाल देगा, तो फोर्स तो उतना ही रहेंगे जितना गाड़ी का बैठता पहले, लेकिन एरिया क्या हो चुके हैं, बढ़ गए। एरिया बढ़ चुके हैं, तो गाड़ी चकाओ नहीं दसेगा, निकल जाओगे, फिर हवा भरवा लेना, समझ में आ गया ना। देखो कितना सर वो ये मूवी यार में रेगिस्तान में गाड़ी उड़ता है, है, फिर ये बड़ा बुर्बक बनाता है। ओकरा वो एरिया हीरो है, इसीलिए उसको 10 गोली मारेगा जिंदा रहेगा, गुंडा का छुएगा तो मर जाएगा, हीरो छुएगा तो गुंडा हमें मुड़ता है। एरिया उसका बेसी चलो रहता है। इसी कारण वो भी कारण है, हीरो का बात छोड़न, उन लोग तो भगवान से भी भरल है, उन लोग फूकता है तो गुंडा उठ एक जाता बार है, मारता है तो बार चार बार ना, एक मुक्का मारेगा ना, गुंडा के मुंह से दांत ना सब निकल जाएगा, हीरो को 2 गोली लगेगा ना, अस्पताल भी रहता है बगले में तुरंत ही, और गुंडा को मारेगा तो अस्पताल कोई नहीं आएगा लेने के लिए। चलो अगर दांत टूटेगा, जूम करके जूम करके दिखाएगा तो लोग वही चाहता है, और तू नहीं जुटेगा कहेगा हीरो में दमे नहीं है, हीरो नहीं है बढ़िया बोलो क्या राहुल कहता है ना, हाँ? मिथुन चक्रवर्ती धोता पहन के खूब बढ़िया हीरो है, आजकल लोग मार धार काट देखता, गो माठी मारता है ना खूब, बलगर लोग से पेन भिड़ना, हीरो है। चलो आगा, हीरो नहीं ऐसा शांत रहो। जैसे रेगिस्तान है, अभी चक्का का क्या है, ये टायर है, ये चक्का क्या है, टायर है, ये क्या होंगे, धस जाएंगे, इसी टायर का एरिया जब तू क्या करोगे, बढ़ा दोगे इस प्रकार से एरिया, तो अब ये टायर क्या होंगे, नहीं धसेगा टायर, एरिया क्या किए हैं जी, बढ़ा दिए ना, अब फोर्स तो उतने लगेगा, वेट बराबर फोर्स लगेगा नीचा, एरिया बढ़ा चुके हो तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो नहीं धसेगा, तो निकाल लेना, फिर हवा बढ़ा देंगे। किसी से भरवा लेना, फिर ढेरी मिल जाएगा मार्केट में, समझ में आएगा ना। कोई सबको आया ना समझ में, ये सब अपने आप में क्वेश्चन हैं, मत समझ रहे हो ना, सब क्वेश्चन अपने आप में पूछे जाते हैं, क्यों ऐसा होती है, जानकारी हम दे रहे हैं सब बारे में। आशा करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो हवा निकल चलो नहीं दिलियो शांत रहो। दरब के द्वारा लगाया गया जो बढ़िया है लगाया गया दाब, दरब कितना दाब लगाता है समझ जाएंगे ना, प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड, और इसके PRESS सिविल इंजीनियरिंग में छुच्छे यही पढ़ेगा, दरब द्वारा चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स यही सब होती है, बड़ा बालक द्वारा डेमो डिजाइन किया जाता है ना, दराज उराज का, इस सब में वही चैप्टर है, थोड़ा सा यहाँ झलक दिया गया एक बिंदु करने के लिए। प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड, यानी कि तुमको पता है दरब से जब किधर जाएंगे, लिया जाएंगे, तो दाब धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ते हैं। बताएंगे फिर हम अच्छी तरीक़ा से, पहले फॉर्मूला लिख दो। दरब के द्वारा किसी पर कितना बल लगाया गया, वो भी बोली कि अभी तो एक फार्मूला है ना, टेक्निकल में पढ़ोगे ना,
बॉडी हॉरिजॉन्टली है कि बॉडी इनक्लाइंड है, बॉडी कितना डिग्री पे है, उसके अनुसार उस पर बल लगता है। अभी सिंपल रखना, फार्मूला रखना तुमको ध्यान में, एच रो जी। हम लोग रखते हैं ना फार्मूला, इसको हम लोग रखते हैं P बराबर रो एच जी। हमको कहने में बढ़िया लगता है तो हम इसको रो एच जी कहते हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया कहने लगता है रो एच जी। यानी कि W बराबर होता है रो जी, W बराबर होता है रो एच की रो जी, ऐसे कुछ होती है। तो W बराबर P बराबर WH हम लोग कहते हैं, तुम लोग नहीं जरूर ओमेगा एच, W मतलब ओमेगा एच, इस प्रकार से कहा जाता है। तो जहाँ पर देखो, तो जहाँ P बराबर है दाब, कुछ क्वेश्चन है बोलो, H बराबर है ऊंचाई, यहाँ पर क्या लगा लिखा गया है, फ्लूइड लिखा गया है, मतलब ये सिर्फ पानी के लिए नहीं, तरल पदार्थ के लिए, मतलब हवा के लिए है ये। हाँ, ऊंचाई या क्या है, यहाँ पर गहराई है। बहुत चालू है। ऊंचाई है, कोई जगह तू कर क्या रहा है। रो बराबर घनत्व है, देख रहा था कि फिल्म को लॉन्च हुआ है। जी बराबर वही अपना पड़ोसी गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट पेज अब लगाना पड़ेगा। लगाओ, तभी से क्या गप दे रहता है बैठा है सर, गुरुत्वाकर्षण हाथ में लग गया है, चलेगा ना? नहीं 8 को 6 देखो कम क्या दो, 8 एगो निकालिए, एगो तोड़ नहीं निकाल दो हाँ और निकाल सर जी गिन बोल क्या क्या होगा ना? नहीं तो तुम्हें को कम देंगे। ए गिन ले, ए गिन लीजिए सर। 20 मिनट तक तू कर क्या रहा था। लगाएंगे चलो, वो हमारे हिसाब है। हां ठीक है, स्टोरी नहीं मिलता। तो हमारे शरीर पे कितना दाब लगता है? 1 वायुमंडल ये पे 1.0 हमेशा लगते हैं ना, उसी को 1 वायुमंडल दाब कहा जाता है। कुछ और होती है एक वायुमंडल 10 हमारे शरीर पे उतना दाब ही लगता है ना, 1 वायुमंडलीय दाब लगता है। सही हो गया। राहुल को नहीं देते थे, छोड़ देता, वो राहुल को नहीं देते। ई बोला नहीं, एप्पल का सेट लिया, कहता है नहीं लेंगे। आकाश मंगाया है ना? अमेरिका से सोचो, शांत रहो। तो एक एटमॉस्फेयर, अच्छा उस बारे में बात सुनो, होती क्या एक्चुअली में घटना होती क्या है। जैसे मान लो कि पहाड़ है, ध्यान देना है थोड़ा सब आदमी, ये मान लेते हैं पहाड़ है, और सुसाइड करने कौन गया है? अंकित है, सबको पता है ना, बोलो तो एक बार। राहुल मान जाएगा ना, मोबाइल के लिए, मोबाइल नेटवर्क बढ़िया मोबाइल का लेंगे। पवन को नहीं देखा मोबाइल को बढ़िया लौट रहा है, लौटबे के मोबाइल लेंगे, चलो ठीक है। तो ऊपर गया है, उसको कहे हम कि अथी सब लगा लो शरीर में, नहीं तो ब्लडिंग होना शुरू कर गए, ब्लडिंग होना। शंकर भगवान से मिलेंगे तो ब्लडिंग कैसे होगा? कहेंगे जाओ ना, तब पता चलेगा, प्रेशर कम जाएगा, तब कहना सर बताए थे। सुनो तो नहीं वैसे बता रहे, क्या करेगा जी, 100 साल तक रहेगा। चलो ठीक है, ये क्या है? हवा के मोबाइल दो पवन पार्टिकल सर, हमारा मोबाइल है। ये हवा के मॉलिक्यूल है, ये वायु है ना। सर जी हम मोबाइल रखवाइए, मोबाइल ले लिया। रखो मोबाइल पढ़ाएंगे। ये है मोबाइल रखा हो। नहीं इसका है, मेरा फोन कहाँ से? क्या ये तुम लोग आदत खराब कर दिया। अरे पढ़ न लो, 10 दिन रहेंगे, फिर चिड़िया बार के घूमते रह जाओगे। ये वायु है करता है, और ये अपना पहाड़ है, ये पहाड़ है। घाटा तुम्हारा ही है, थक जाएंगे, छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। एनर्जी बर्बाद करोगे नहीं करोगे, जैसे समय तक पढ़ाएंगे, सीधी सी बात। हमको घाटा थोड़े उसमें नहीं होगा खत्म। हम तो टाइम पर जाएंगे, लॉकडाउन खुलेगा, हम जाएंगे, खत्म हो कि नहीं हो। करना चाहते हो तो शांति बना पढ़ो, तो सिंपल सी बात है। ये पहाड़ है और ये क्या वायु है। हमने कई बार बताया होगा, एक वस्तु यहाँ पर खड़े हैं, मान लो इस प्रकार से एक वस्तु यहाँ पर है, मान लो इतना दूर का हवा तूने लिए हो, हवा का कंपोजिशन पता है, खास हाइट तक है, उसके बाद हवा होता कुछ भी नहीं, वैक्यूम हो जाता है, समझ में आएगा ना। तो इसके शरीर के ऊपर जो प्रेशर काम करेगा, मान लेते हैं इसको रेफरेंस मान लेते हैं, समझ में आएगा ना। तो इतना हाइट के, हवा के हाइट बराबर इसके शरीर पर क्या दबाव काम करेगा ना, उतना ऊपर हवा सब इसको पकड़ कर हम लोग को दाब रहा है। अभी भी हम लोग को प्रेशर लग रहा है इतना। तो यानी कि इसके ऊपर प्रेशर जो भी होंगे। अच्छा, एक व्यक्ति यहाँ पर जैसे है राहुल अपना है, इसी को भेज दिए थे टेस्ट करने के लिए। तो ये जो भी है, इसके शरीर पर इतना प्रेशर लगेगा, हाइट इतना हाइट पर लगेंगे, प्रेशर लगेगा ना। अब तू बताओ, यहाँ हाइट अधिक कि यहाँ हाइट अधिक? हाइट यहाँ अधिक, इसका मतलब यहाँ प्रेशर क्या होगा? अधिक प्रेशर, इसका मतलब होगा यहाँ प्रेशर क्या होंगे? अधिक होंगे। और यहाँ प्रेशर क्या होंगे? कम होंगे प्रेशर, क्योंकि कम हाइट है ना। तुमको पता है कि हवा का डेंसिटी धरती के निचला सरफेस में अधिक है, आज जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हवा का डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है? घटती है। धीरे धीरे क्या होती है? डेंसिटी घटती है। डेंसिटी धीरे धीरे बहुत 10वां खो पढ़ाते हैं, सब चीज़ हमने पढ़ाते हैं।
हवा का डेंसिटी जैसे जैसे जाते ऊपर धीरे धीरे क्या होती है, घट जाता है। घटती है। तो यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा, धरती के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हवा की डेंसिटी क्या होती है, घटती है। अब तूने बोला डेंसिटी घटती है तो समझ में आ गया ना, यानी कि प्रेशर क्या होंगे, घटेंगी, धीरे धीरे प्रेशर क्या होंगे, यहाँ प्रेशर, कोई व्यक्ति यहाँ पर इसको प्रेशर ज़्यादा लगेंगे अपेक्षाकृत किस पर, बाहर पर व्यक्ति इस पर प्रेशर क्या लगेंगे, कम। कम लगेंगे, इस पर प्रेशर क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। अब जाते हैं एक बार नदी में, जाते हैं नदी में, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर घटना। नदी में गए, राहुल नदी में लेट गए हैं, मान लो तैरना आता है ना, तैरना मतलब तैरमा विद्या नहीं आता है, नदी में नदी का राजा नहीं हो। तैरमा विद्या आना चाहिए सबको, वर्मा विद्या तक सबको आता है, तैरमा विद्या किसी किसी का आता है। तैरना मतलब तैरना। ये नदी है, ये ना, ये रिवर है, ये अपना क्या है, रिवर है। अब देखो ये रिवर के सरफेस है, ऊपर लगा सरफेस मतलब इसे जिसे तल कहते, जिसे क्या कहते हो, तल उसी कहा जाता है। नदी के ऊपर सरफेस है ना समुद्र, उसी को तल कहा जाता है। और जितना तुमको स्टेशन बड़ा बड़ा स्टेशन है, जैसे सहरसा स्टेशन है, जो भी मेन प्लेस होते हैं, वो सब का हाइट उसी से नापा जाता है, समुद्र तल से ही। उसका हाइट इतना मीटर है, इतना मीटर है, लिखा होता है ना SLC रोड कितना मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, तो वहीं से लिखे होते हैं। समझ रहे आ गया ना। तो तू चाहते हो अपना बिल्डिंग नापने के लिए कि तुम्हारा अभी जो यहाँ लेवल है इस घर का, मान लो जहाँ भी कोई भी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनते हैं, अच्छे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, सुरक्षा पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ का अच्छे से सर्वे किया जाता है, बहुत अच्छे इंजीनियर बुला करके, समझ में आ गया ना। और उसका नापा जाता है कि कितना हाइट है, ताकि ये चले पता, समुद्र का हाइट बढ़ेगा ना, आदमी का ये मान लो समुद्र का लेवल बढ़ा है 5 मीटर, तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ एरिया का सी लेवल से हाइट 5 मीटर है, तो उस एरिया में पानी चला जाएगा, और जिसका उससे ज़्यादा होगा तो एरिया में पानी नहीं जाएगा। तो इसीलिए समुद्र का हाइट से नापा जाता है, सब जगह लिखा रहता है, ताकि पता चले समुद्र के लेवल बढ़ेंगे तो कौन एरिया डूब सकता है, कौन एरिया बच सकता है, इसी कारण से। आप समझ में आएगा ना। वैसे टेक्निकल में जाओगे तो कुछ यही सब मिलेगा पढ़ने की, सर्वेइंग में यही सब है। अब देखो मान लो, अब कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं बिंदु ए पर है व्यक्ति, कोई है बिंदु ए व्यक्ति है, तो इस बिंदु ए पर मान लो बिंदु ए है, तो इसके इतना दूर का जितना कपास का एरिया है मान लो, तो उस एरिया बराबर ऊपर जितना पानी होगा, एरिया को ना हाइट वॉल्यूम हो जाएगा, उस वॉल्यूम में इस पर फोर्स प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा ना, यानी कि इस पर इतना हाइट के बराबर क्या लगेंगे इस व्यक्ति पर, इतना हाइट के बराबर इस व्यक्ति पर प्रेशर लगेंगे, h हाइट हो गया। अब कोई व्यक्ति मान लो बिंदु बी पर है, तो व्यक्ति बिंदु क्या है, बी पर है, तो इस पर देखो हाइट, लिक्विड का हाइट क्या चुका है, बढ़ चुका है, तो इस पर लगने वाला प्रेशर का मान क्या होंगे, इस पर लगने वाला प्रेशर का मान अधिक होंगे, इस पर लगने वाला प्रेशर का मान क्या होंगे, अच्छा समझ में आ गया ना। तो इस पर लगने वाला प्रेशर का मान क्या होंगे, PB है वो ज़्यादा होंगे, लगेगा ना अधिक प्रेशर, और इस पर लगने वाला प्रेशर का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि तुम ये कह सकते हो PB ग्रेटर देन क्या कह सकते हो, PA, यानी कि जब ऊपर से नीचा आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। जब ऊपर से आओगे नीचा, ऊपर किधर आओगे नीचा, तो प्रेशर क्या होती है, बढ़ती है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, समुद्र, नदी कहीं भी, ये समुद्र की नहीं, जितना नदी है ना, मतलब जितना लिक्विड है वो सब के लिए लागू है, सब लिक्विड के लिए, दूध के लिए, पानी के लिए, सब में जाओगे ना तो ऐसे ही होता है। और इसी कारण से चूँकि निचला वाला प्रेशर का भार काफ़ी अधिक हो चुका है लिक्विड का, इसीलिए यहाँ का पानी का चाल क्या होती है, कम, उधर के ऊपर का चाल क्या होता है, इसी कारण से। ऊपर से दबान दे रहा है पकड़ के जी, तो पानी को ससरने नहीं, फिसलने नहीं देता है पानी को, इसीलिए नदी का चाल ऊपर में अधिक तौर में क्या होती है, कम होती है, समझ रहे हो ना। इसीलिए हम लोग नीचे जाते हो, नीचे जाते मान लो यहाँ तुम गया है, मान लो कि तुमको तैरना, देखो जो स्क्वाड ड्राइवर हैं जो तैरते उड़ते हैं, तो वो भी जब जाते हैं ना, तो ज़्यादा डेप्थ पर वो भी जाते नहीं हैं, अधिक डेप्थ पर यदि वो जाते हैं, धीरे धीरे लिक्विड का डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होंगे, दबाव बढ़ेंगे। तो मान लो जब सहनशीलता से अधिक प्रेशर पड़ेगा लिक्विड का, उसको शरीर को चिर फाड़ देगा, मतलब दबले रह जाएगा, ऊपर आ ही नहीं पाएगा, वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा कभी भी, ये बात होती है। तो वो लोग जाता है ना, तो वो बेसी डेप्थ में नहीं जाता, उसको पता है कि निकल भी नहीं पाएंगे। और जब अधिक डेप्थ में जाना पड़ता है, जाता है वो लोग, तो सुरक्षा कवच तरह अलग कपड़ा आती है उसके लिए, सिलेंडर उंडर ले करके कराफिन करके तब मजा। वो भी ये भी मत सोचो कि समुद्र गहराई में चले जाएंगे, नहीं जा पाओगे। अभी तक समुद्र के तल में लास्ट छोर तक, सब जिसे कहते हो मैंने ट्रेंच कहते हो,
उससे भी कोई शायद यानी आपको इधर करंट पर देखना छोड़ दिया, एक नैना ट्रेन से भी गहरा समुद्र का जगह खोजा गया था, वहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। ये ऐलान किया है जाएगा 6-7 किलोमीटर तक अंदर जाएगा 6-7 तक जाएगा। समुद्र कितना किलोमीटर तक गहरा है मैक्सिमम? 7 किलोमीटर है 7 किलोमीटर तक। तेरे 15 किलोमीटर तक है, तू 7 किलोमीटर तक बात बना रहा है। उतना मीटर गहरा अंदर जाने का अलाउ दिया अलाउ दिया है ना, इतना तक गहरा है 15 किलोमीटर तक। अब सोचो 7 तक जाता है। छोड़ो जहाँ तक जाता है, हम क्या समझा रहे हैं। मान लो 15 तक कोई आदमी सोचेगा जाएगा, 15 किलोमीटर लास्ट में क्या होगा? नरक लोक मिलता है। यहाँ महाभारत नहीं देखा होगा? अरे नहीं देखा है? नरक लोक कहाँ रहता है? पानी के तर में ना। इंद्र भगवान कहते हैं अगस्त ऋषि आइए, अगस्त ऋषि है, लक्ष्मण अगस्त ऋषि क्या कहता है? पानी भगवान अगस्त भगवान पानी सोच लीजिए, इंद्र राक्षस क्या करेगा? मार देगा। कहानी में से होती है। तो मान लो कि उतना डेप्थ में जाओगे, मान लो अधिक डेप्थ में जाते हो तो उतना हाइट के बराबर तुम्हारे शरीर पर प्रेशर क्या होगा? कम करेगा। तो सोचो कि तुम्हारा शरीर उतना रेसिस्ट कर पाएगा प्रेशर को? शरीर को चीर फाड़ जाएगा वहीं पर। तो ज़्यादा हाइट तक मछली सभी नहीं पाए जाते हैं, जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, वो भी एक खास डेप्थ पर ही पाए जाते हैं जो जीव जंतु देखते हो। ये सोचना कि मछली है तो मछली का जितना मन करता है में जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो लोग की देखो, जैसे कि मछली का भी जैसे समुद्र में मछली का भी बटा हुआ एरिया, इतना डेप्थ में ही मछली मिलेगा, और डेप्थ जाओगे तो व्हेल मिलेगा, और डेप्थ जाओगे तो फलना मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से रेंज बटा हुआ कि इतने देर से मछली मिल, इस प्रकार से समझ में आ गया ना। ये बात होती है। जो अभी जो वैज्ञानिक से जो बनाए गए हैं, जो इसे कहते हो आपका पाकिस्तान के लिए हम लोग जो खरीदे क्या कहते हो? पनडुब्बी कहते हो। किसके लिए पटाखा खरीदे हो? पनडुब्बी पटाखा किसके लिए खरीदे हैं? बचवा के लिए, पाकिस्तान के लिए खरीदे हैं, पशु के लिए। कभी कहने का तो फोड़ देंगे, टूट जाएगा, फिर कहने का तो मार देंगे, समझ रहे हो ना। इसी कारण खरीदे हैं, तो इसीलिए बात होती है। तो उसके लिए खरीदे हैं पनडुब्बी, मतलब पनडुब्बी पहन के चलेगा तोरे तौर। पनडुब्बी मतलब पहन के तोरे तौर चलेगा, समझ रहे हो ना। तो उसका जो डिजाइन किया जाता है, उसका चदरा खूब होता है, मजबूत होता है, बढ़िया लोहा का बनाया जाता है, ताकि अधिक डेप्थ में पानी में जाएंगे तो ऊपर से मारेगा, उतना डेप्थ के पानी वॉल्यूम बराबर प्रेशर लगेगा पानी पर, तो उससे हो पाए। तो नदी में कभी भी तैरना अधिक डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना। एवं उतना नदी भगवान है तो वैसे लग जैसे रहते बाहर में नहीं, इतना मारेगा प्रेशर, इतना प्रेशर मारेगा तो उठ ही नहीं पाओगे नीचा से, क्योंकि प्रेशर भी मारेगा अधिक और नदी का वेलोसिटी भी नीचा में कम रहेंगे, उठ ही नहीं पाओगे। इसीलिए सर कितना कुत्ता के अंदर ही रह जाए। इसी कारण से प्रेशर काफ़ी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। उसने सुरक्षा कवच नहीं गया, सोचता है हम तैरना जानबे करते हैं, निकल जाएंगे। अरे तैरना जानता ठीक है, लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा तो तुम्हारा तैरना विद्या फिर मर जाएगा वहाँ पर। वहाँ फिजिक्स वाला कंसेप्ट काम आता है, तब कुछ उपाय नहीं है, वहीं रह जाओगे तब नीचे ऊपर आ ही नहीं पाओगे। कितनों तैरने में एक्सपर्ट हो, ये सोचना कभी कि खूब एक्सपर्ट है तो समुद्र में तैर लेंगे, भरा मत रहना। पास समझ जाएगा ना। तो स्क्वाड डाइवर्स जाते हैं उन लोग को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको इतना डेप्थ में किस अनुसार से कितना कितना बताया जाते हैं, इतना समझ में आ गया ना। नदी में क्या होती है, हर एक 10 मीटर खोलो इसको, 10 मीटर डेप्थ बढ़ने पर शायद उसका एक 10 मीटर डेप्थ बढ़ते हो ना तो एक वायुमंडलीय दाब प्रेशर बढ़ जाता है, बताते रहता उतना ही होंगे। लाइट थे, हाँ ठीक है। जल में गहराई के बढ़ने के साथ द्रव के दाब वृद्धि होती है। जल प्रति 10 मीटर गहराई में जाने पर द्रव दाब में एक वायुमंडलीय दाब के प्रेशर में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अभी हमारे शरीर पर लग रहा है एक वायुमंडलीय दाब, 10 मीटर पर जाते हो और उसके बाद यानी कि प्रत्येक 10 मीटर डेप्थ बढ़ेंगे तो एक वायुमंडलीय दाब प्रेशर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो जाती है? मतलब नदी है, यहाँ 10 मीटर गया, तुमको लगेगा प्रेशर 1 वायुमंडलीय, फिर 20 मीटर पर गया 2 वायुमंडलीय, धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा इतना प्रेशर बढ़ चुका होगा कि अब सोचो तू सोचो हम लोग का अभी शरीर का क्षमता है कि हम लोग पर एक वायुमंडलीय दाब इतना होता है ना, शरीर पर प्रेशर लग रहा है, इतना प्रेशर अभी लग रही है। जितना अभी शरीर प्रेशर लग रहा है उसी प्रेशर को एक वायुमंडलीय दाब प्रेशर कहा जाता है। अब जब हम लोग जब पहाड़ पर जाते हैं तो पहाड़ पर प्रेशर क्या हो जाती है? घटती है। तो शरीर के अंदर का ब्लड प्रेशर भी लग रहा है, अब अभी दोनों क्या बराबर है? भगवान ने बराबर बनाया है। और तू जाओगे ऊपर तो बाहर प्रेशर क्या हो जाएंगे? अंदर प्रेशर क्या हो जाएंगे? तो खून ब्लीडिंग हो, नाक से खून, अपने कान से खून बहने शुरू हो जाएगा। इसी कारण से हो सकता है कि नस उस बाहर चले गएगा, ऐसे कहेंगे हाँ ऐसा ही होती है। अब उल्टा चलो, अब नदी में चलते हैं। नदी में जाओगे तो अधिक डेप्थ में नदी का प्रेशर काफ़ी, बाहरी प्रेशर काफ़ी क्या है? बाहरी प्रेशर काफ़ी क्या है? अधिक है। अंदर प्रेशर क्या है?
कम है तो पकड़ कर खींच देगा तुमको पानी पकड़ करके, फट जाओगे वहीं पर, 2 चरका 3 चरका हो जाता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कोई दिक्कत किसी को होगा नहीं? क्लियर सब कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब वैसे भी तूने फार्मूला पढ़ा है, अभी फार्मूला पढ़ा है, P बराबर पढ़ा है, रो Hg पढ़ा है। और डेप्थ बढ़ाओगे तो डेप्थ यदि हाइट बढ़ाते हो, डेंसिटी लिक्विड का फिक्स है और जी का मान फिक्स है, डेप्थ बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तूने देखबे किया है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे हम लोग बात करते हैं। इतना तो सबको समझ में अच्छे तरीक़ा से आ गया, इतना तक में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तू सोचो कि जो बड़े बड़े डैम का निर्माण कराया जाता है, उस डैम का निर्माण कराया जाता है, वो डैम नीचे में मोटा आखिर क्या होता है? अधिक डैम जब बनाता है ना, जब कोई भी डैम बनाएंगे, वो डैम देखा होगा तो ऐसे होती है, ऐसे करके ऐसे होती है, मतलब ट्रेपेजॉइडल शेप होती है। कौन शेप? ट्रेपेजॉइडल शेप होती है, ट्रेपेजियम शेप ऐसे होती है डैम। कभी गौर किया हो? डैम का, रोड का, जब भी किसी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं, बिल्डिंग छोड़ करके जनरली सब, वो हमेशा होते हैं ट्रेपेजॉइडल शेप में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो पानी भी कभी आएगा, मान लो डैम बना हुआ है तो निचला वाला का डेप्थ क्या होते हैं? निचला वाला डेप्थ क्या होंगे? अधिक होंगे। ऊपर वाला क्या होंगे? कम। ऐसा क्यों? क्योंकि निचला वाला प्रेशर क्या होगा? अधिक होंगे। हाँ, ऊपर वाला प्रेशर क्या होगा? क्योंकि नीचे में जैसे डेप्थ बढ़ते हो तो नदी का प्रेशर क्या होती है? नदी का प्रेशर बढ़ती है ना। इसी समझा देते हैं, फिगर में छोड़ो। नदी का जैसे मान लो नीचा कहेगा इतना नीचा है और नीचा जाएगा ना तो और ठिकरलू है, ध्यान देने बात को, क्या होती है? ठिकरा होती है। इसी कारण से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेंगे तो वहाँ का प्रेशर काफ़ी क्या होंगे? अधिक होंगे। तो पकड़ कर ठेलेगा खूब फोर्स से दवाल को, और नहीं देगा मोटका तो पकड़ के ले देंगे पार, गिर जाएगा तुम्हारा। और ऊपर में तो धीरे धीरे ऊपर जाओगे, जैसे नदी के तल से ऊपर जाने प्रेशर क्या होती है? कमती है। तो इसीलिए जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कहीं कोई गलत बना रहा है तो उसको बताओ कि आयर बनाते हो ना, कोई बनाते हो ना, नीचे में फाउंडेशन क्या करो? चौड़ कर दो, और फिर धीरे धीरे क्या करो? घटा दो। अब कोई बुढ़वा कहेगा नहीं हम 5 इंच के देंगे सगरी। अरे बेवकूफ, 5 इंच की जगह सगरी बर्बाद करें मटेरियल का। नीचे में 2 चौड़ कर, ऊपर में 2 थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम चल जाएगा, क्योंकि नीचे लगा प्रेशर क्या होती है? अधिक होती है। इसी कारण से घर में बनाया जाता है इसी प्रकार से। घर का अलग बात है, तू ये समझा ना। रोड का भी पुल्ला का भी रोड क्यों बनाया जाता है? रोड भी देखा होगा, नीचे रोड क्या होती है? नीचे रोड क्या होती है? धीरे धीरे ऊपर क्या हो जाती है? घट जाती है, ऊपर कम चौड़ा होती है। क्यों? पानी आएगा, नीचे से मारेगा प्रेशर खूब अधिक तौर से, अंदर वाला काला मारेगा, प्रेशर खूब मारेगा तो हो सकता है गिर जाएगा ना जी, तो मोटा जाएगा तब ना एसिड कर पाएगा उस चीज़ को। और जो लोग इसी को नहीं करते फॉलो, उसी का ब्रिज ढाता है, उसी का रोड ढहा जाएगा। यही कारण से ढह गया। आप समझ जाएगा तुमको। तो सब प्रेशर एक खेल बेल सब है, बोलो किसी को दिक्कत? इसी कारण से जब नहीं इसी ध्यान देते हैं, ठीक से नहीं देखेगा कि और इसके बारे में पढ़ोगे बढ़िया से, सिविल इंजीनियरिंग बढ़िया से पढ़ाते हैं, वहाँ पर जाओगे तो क्षेत्र वही है, तो यही सब बताएंगे। 6 महीने तक बताएंगे इसी बारे में, कैसे बनाओगे, क्या करोगे, समझ जाएगा ना। कौन जगह बनाएंगे, कौन जगह अपने बनाएंगे। नेट नहीं है इसमें। अब देखो, हाँ तुम भी खोलो इसमें, हमारा वाला निकालो, खोल कर हम ले लेंगे जो जरूरी हमको होगा। कहाँ काम कर रहा है? चलो एक ही बताते हैं, इसके बाद देख लेते हैं प्रेशर का जो वैल्यू होती है, वो बोले थे तुम लोग लिख लेने के लिए, वो भी लिख ही देते हैं। अब तो तू भी लाओ निकाल करके, तीन है निकालने के लिए, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो उसी को। देखो अगले बार भी हमने कुछ फैक्ट यहाँ से तू नहीं था इसलिए बता देते हैं। मैंने बताया था हमारे शरीर पर वायुमंडल द्वारा इतना पास्कल दाब लगाया जाता है। आज दाग बढ़ा रहे हैं दाब, तो दाब का पूरा राम कहानी ही ख़त्म कर देते हैं, और कल इसी में बताएंगे हम लोग पास्कल का नियम। कल इसी पर अच्छे तरीक़ा से हम लोग इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, समझ में आ गया ना। बाबा पास्कल कर लो, इसको रखो पकड़ के पवन देव, अवतारी पुरुष, माहौल शांत रखिए, यात्रीगण माहौल शांत रखिए थोड़ा सा। सुनो 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 सुनो, नोट में लिखते हैं हम लोग। हमारे शरीर पर वायुमंडल द्वारा 101.325
इसी के अनुसार बताए थे प्रेशर के अनुसार बढ़ने से कैसे क्वथनांक बढ़ता है घटता है, बताए थे। ऊपर जाओगे तो खाना कम लेट से पकता है, यहाँ अधिक जल्दी पक जाता है, बोले थे ना, प्रेशर के कारण से। सही से बताया। समझना करना, हमारे शरीर पर वायुमंडल द्वारा 101325 पास्कल दाब लगाया जाता है। पास्कल दाब लगाया इतना दाब अभी भी लग रहा है हमारे शरीर पर। और जब इतना दाब लग रहा है ना, इतना दाब अंदर का है, इतना दाब बाहर का, इसलिए हम लोग क्या है अभी आसानी से हम लोग जी पाते हैं। सोचो आगे कम कर देंगे तो फिर जी नहीं पाओगे, क्या होगा तू समझ गया, तब कम होगा तो भी बेसी होगा तो भी समझ गए हो, तू समझ में आया ना बात होती है। यानी कि और इसी प्रेशर को कहा जाता है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर एक वायुमंडलीय दाब बराबर 101325 क्या होती है पास्कल। समझ में आ गया ना, एक वायुमंडलीय दाब होती है, यानी कि इसी कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कहते हो ना, इसी ना इसी को जब बदलोगे 1.01325 इंटू 10⁵ क्या होती है, भाग देना पास्कल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो एक बार बराबर होती है 10 के पावर, इस बारे में बताएंगे थोड़ा सा भी, 5 पास्कल होती है। 10 बार कितना पास्कल होती है, 5 पास्कल होती है। अब यहाँ से रखो 10 बार 5 जगह रखेगा ना, एक बार आ जाएंगे तो यहाँ से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर निकल जाएंगे 1.01325 बार आ जाएंगे। समझ में आ गया ना। और इसी को कहा जाता है 760 mm ऑफ Hg। समझ में आ गया ना। सुनो, इसमें डेंसिटी, इसमें इस एक ट्यूब है, इस ट्यूब में भरा हुआ है मरकरी। इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है, मरकरी। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, जितना 760 mm हाइट में एक ट्यूब मरकरी भरे हुए हैं, और इसके तल पर जितना लगता होगा प्रेशर, उतना ही प्रेशर होते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उतना हाइट ही लेना पड़ेगा। यदि उतना हाइट लेना चाहते हो कि, अब देखो सुनो, जैसे कि एक एटमॉस्फेरिक बराबर प्रेशर बराबर इतना होते हैं, समझ गया। और एक एटमॉस्फेरिक बराबर प्रेशर फ्लूइड इंजीनियरिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, वहाँ पर 760 mm ऑफ Hg लिया जाता है। मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, एक वायुमंडल दाब कितना होता है, एक ट्यूब में मरकरी भर लेंगे और उस मरकरी का हाइट होगा 760 mm, या उसी कहते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। कितना बोलेंगे, तो इतना जो प्रेशर मारेंगे इसके बेस पर, उसी प्रेशर को एक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। और एक वायुमंडलीय दाब यदि कहेगा लिक्विड कहने दिए, यदि तो लिक्विड का लेते हो, लिक्विड में वही हाइट लेना पड़ेगा, 10.3 मीटर वाटर लेना पड़ेगा, तब वो होगा किसके बराबर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर। कितना लेना पड़ेगा हाइट, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हाइट ले लगा 76 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा कौन सी बोला, मरकरी का। अगर लिक्विड लीजिए 10.3 मीटर, छतों से बेसी, उतना हाइट लेना पड़ेगा, तब एक वायुमंडलीय दाब लगता है। इसलिए पढ़ा, अभी क्या पढ़ा था तूने, पानी में क्या पढ़ा था तूने, बताओ पानी में क्या पढ़ा था तू अभी, कि 10 मीटर हाइट बढ़ने पर कितना प्रेशर, इसीलिए इतना है। अब मिल गया दोनों बात। एक्चुअल होती 10 पॉइंट कितना होता है, वो 3 होता है। अब कहेगा ये कैसे हो रहा है, तो एक लेक्चर सेंड करेंगे ग्रुप में, उस लेक्चर में मैंने प्रूफ करके और बहुत अच्छे तरीक़ा से, आखिर वो जो तुम्हारा बैरोमीटर का काम कैसे करता है उसमें चर्चा किया है, उसमें मैंने चर्चा उसका किया है। टेक्निकल लेक्चर है, भेजेंगे, देख सकते हो कैसे कैसे ये हो रहा है, और प्रेशर कैसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तू जो उस दिन कहा था कि बैरोमीटर घटता है, बढ़ता है, कम बेसी, तो ये सब चर्चा उसमें अच्छे तरीक़े से किया गया, देख लेना, हम भेज देंगे, देख लेना। 20-25 लेक्चर होगा, पूरा खोल खा धर दिया इस चीज़ को, क्योंकि लोग को ये समझे नहीं, किसी सिखाता है कि 10 मिनट 3 मीटर वाटर देखना उसमें कैसे आ गया है। आओ अच्छे तरीक़ा से समझाएं पूरे डायग्राम के साथ। तो हल्ला वाला है, क्योंकि ऐसे बना है लेक्चर, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और डायग्राम सबसे दिखाएं, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्षेत्र से तू देखा था ना, इंटर भेजे थे तो लोग को देखा थे लोग, ये समझ में आ गया ना। कितना होंगे, उतना ही प्रेशर, जितना 76 सेंटीमीटर मरकरी लगाएगा ना प्रेशर, एक वायुमंडलीय प्रेशर, उतना प्रेशर एक वायुमंडलीय प्रेशर लेगा द्रव का, तो ये 10.3 मीटर हाइट लेना पड़ेगा तुमको, तब उतना लगाएगा प्रेशर। इसीलिए ना पानी में जाते हो तो हर एक 10 मीटर पर एक वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। अब बोलो क्लियर हो गया सबको, इतना हो गया क्लियर। अच्छा देखो, इसके बारे में टॉरिसोली साहब ने कुछ बताए थे मेजरमेंट करने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग उसके इज्जत देने के लिए इसको हम लोग 760 टॉर भी कह देते हैं, टॉरिसोली एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो 760 क्या कर देंगे इससे हम लोग
टॉर कह देंगे। अब यहाँ से मान निकालोगे तो 1 टॉर बराबर निकलेगा तुमको, लगभग निकलता है 133.3 पास्कल निकले। याद कर लेना कैसे निकला, कैसे इसको करोगे ना बराबर, दोनों बराबर है ना, यहाँ से मान निकल जाता है। तुमको याद कर लेना सिर्फ 1 टॉर बराबर कितना होता है, 133.3 पास्कल होती है लगभग। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? 760 mm बता दिया, 760 ऑफ एच जी 6 सेंटीमीटर या उतना होती है, इतना बता दिया टोर होती है। अच्छा एक बार बोले 5 पास्कल। हाँ तो ये कुछ बातें हैं जिस बातों को रखना है ध्यान में, समझ में आ गया ना, और रखते हो ध्यान में तो एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाओगे और तुम्हारा प्रेशर क्या हुआ, ख़त्म हुआ। और इसी प्रेशर के आधार पर कल पढ़ेंगे हम लोग पास्कल का नियम। क्या हुआ।